नमस्कार, मैं डॉक्टर घनश्याम सिंह, सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय महितपुर। आज के इस वीडियो व्याख्यान में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का शीर्षक है आनंदराव दुबे और उनकी कविता। विषय है हिंदी साहित्य, कोर कोर्स। प्रथम प्रश्न पत्र का शीर्षक काव्यांग विवेचन और जनपदी भाषा साहित्य, मालवी भाषा। इकाई है चतुर्थ इकाई। अनुक्रमणिका इस प्रकार है। मालवी कवि आनंदराव दुबे का परिचय, आनंदराव दुबे की रचनाएं, आनंदराव दुबे की रचनाओं का वैशिष्ट्य और पाठ्यक्रम में संकलित कवि आनंदराव दुबे की कविताओं की व्याख्या। कविताओं के शीर्षक इस प्रकार है। कलम कागज, कदी जान घरे भी हाण हुई जाए है, अब कई हीड़ गावे रे और मालवा की माटी। शैक्षणिक अधिगम। विद्यार्थी आज के इस वीडियो व्याख्यान को देखने के बाद मालवी भाषा के कवि आनंदराव दुबे से परिचित हो सकेंगे। विद्यार्थी कवि आनंदराव दुबे की कविताओं की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। विद्यार्थी कवि की पाठ्यक्रम में संकलित कविताओं की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। विद्यार्थी कवि आनंदराव दुबे की कविताओं, कलम की ताकत के माध्यम से समय के दायित्व और समय के प्रबंधन को जानेंगे और मालवा की माटी शीर्षक कविता के माध्यम से कवि की मालवा के प्रति भावनाओं और मालवा के वैशिष्ट्यपूर्ण गौरव से परिचित होंगे। किसी भी भाषा में समर्थ कवियों का होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। वैसे ही मालवी भाषा में आनंदराव दुबे का नाम अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। कवि आनंदराव दुबे का जन्म उस समय हुआ जब मालवी में कविताओं का लेखन आरंभ भी नहीं हुआ था, परंतु कवि के रूप में जब आनंदराव दुबे की ख्याति बढ़ी तो आनंदराव दुबे ने मालवी कविता को मंच से और आगे बढ़ाकर शिष्ट साहित्य के धरातल पर उसको प्रतिष्ठित किया। ऐसे मालवी कवि स्वनामधन्य आनंदराव दुबे का जन्म 12 नवंबर 1918 को इंदौर से 14 किलोमीटर दूर धुलेट गांव में हुआ। वहीं आरंभिक शिक्षा उनकी हुई, फिर उनकी आगे की शिक्षा दीक्षा इंदौर में हुई। उन्होंने बीए तक अध्ययन किया और अपना अध्ययन पूरा करके वे तत्कालीन मध्य भारत राज्य के पंचायत विभाग में पंचायत निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुए। विद्यार्थी जीवन से ही वे कविता लिखना प्रारंभ कर देते। पहले हिंदी में कविता लिखते हैं और उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित कविताएं लिखी, परंतु अपनी माताजी की प्रेरणा से वे मालवी में कविता लिखने लगे। उनकी माताजी का कहना था कि बेटा ऐसी भाषा में कविता लिख कि आम आदमी के भी समझ में आई जाए। तो मालवा क्षेत्र के आम आदमी की जो भाषा है मालवी, उन्होंने मालवी को अपना कैरियर या अपना लक्ष्य बनाया और मालवी साहित्य की श्रीवृद्धि की। 22 दिसंबर 1996 को उनका निधन हो गया। आनंदराव दुबे की रचनाएं। वैसे तो आनंदराव दुबे ने प्रभूत साहित्य की रचना की है। आनंदराव दुबे ने मालवी में कई कहानियां लिखी, एकांकियां लिखी, प्रहसन लिखे, परंतु दुर्भाग्यवश ये सारी रचनाएं उनकी प्रकाश में नहीं आ पाई। उनकी मात्र कुछ कविताएं 2 काव्य संकलनों के रूप में प्रकाशित हुई। उन काव्य संकलनों के शीर्षक हैं गीत फिर गायो और रामाजी रैया ने रेल जाती रही। गीत फिर गायो काव्य संकलन उनके सार्वजनिक अभिनंदन के अवसर पर प्रकाशित हुआ और डॉक्टर सुरेंद्र तेनगुरिया एवं सतीश दुबे के संपादकत्व में 1973 में वह प्रकाशित हुआ। इस काव्य संग्रह में कवि की कुल 23 रचनाएं संकलित हैं, जिनमें मालवो पाक्यो, बसंतिया की बरसात, नाना की लाड़ी, अब कहीं हिड़ गावे रे, मालवा की माटी, हूँ जानू की वाह जाने, तू क्यों पोमावे दारिया, कागज कलम, ये कविताएं प्रसिद्ध हुई। दूसरा काव्य संग्रह है रामाजी रैया ने रेल जाती रही, जो कवि की मृत्यु के उपरांत 1999 में मालवी कवि नरहरि पटेल के विशेष प्रयासों से उन्हीं के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। इस कविता संग्रह में एक हिंदी की कविता मिलाकर
कुल 36 कविताएं प्रकाशित हुई। इस संग्रह का नाम उन्हीं की लंबी कविता रामाजी रैया ने रेल जातिरी के ऊपर रखा गया। रामाजी रैया ने रेल जातिरी एक लंबी कविता, आख्यानक कविता है और यह मालवा क्षेत्र में इतनी प्रसिद्ध हुई कि उसका शीर्षक तो आज एक लोकोक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कोई कार्य बिगड़ जाता है या कोई समय पर नहीं पहुंच पाता है कहीं, तो ऐसा कहा जाता है कि रामाजी रैया ने रेल जातिरी। दूसरी बात यह है कि रामाजी एक ऐसे सीधे साधे भोले भाले पात्र का नाम है जो बहुत ही सरल है और ऐसे सरल व्यक्तियों को ही कहा जाता है रामाजी, और वो कोई काम बिगाड़ देते हैं या कहीं देर से पहुंचते हैं तो कहा जाता है कि रामाजी रैया ने रेल जातिरी। आनंदराव दुबे की कविताओं का वैशिष्ट्य। हिंदी में ऐसे कवियों की निश्चय ही हम देखते हैं कि उनकी जैसे तुलसीदास हैं या कबीरदास है या सूरदास हैं, ऐसे जो कवि हैं जो स्वयं के बारे में ना कहते हुए, स्वयं के बारे में कुछ भी ना लिखते हुए जनमानस के भले के लिए या जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए साहित्य लिखते हैं, ऐसे कवियों में आनंदराव दुबे का नाम आता है। आनंदराव दुबे तुलसीदास को अपना आदर्श मानते हैं। जैसे तुलसीदास ने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना को लेकर काव्य की रचना की, और काव्य की रचना का जो उनका प्रयोजन था स्वांतः सुखाय। स्वांतः सुखाय का तात्पर्य है कि अपने सुख के लिए न लिखकर जो कविता दूसरों के भले के लिए लिखे वो स्वांतः सुखाय होता है, या उन्हें कविता लिखने में आनंद आता है, उनका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं होता, इसलिए स्वांतः सुखाय। और दूसरा उनका है लोक कल्याण। हम उनकी एक कविता का उदाहरण रखते हुए इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। कदी हृदय ने मन से कलम चलेगी, इन पंक्तियों में कवि के काव्य प्रयोजन को भी रखा गया है। कदी हृदय ने मन से कलम चलेगी तो राजा भगीरथ सरी की गंगा की धार बवेगी, जिससे तीस बुझावेगो ने हारियो हिम्मत पावेगो, कोई इना जन्म का पाप धोई ने आता जन्म सारू धर्म का बीज बोवेगो। यानी इसमें कहा गया है कि अगर आप लिखें तो हृदय से लिखें, आपके हृदय की बात आगे पहुंचेगी और उससे लोगों का भला होगा, कोई हारा हुआ हिम्मत पा जाएगा और किसी के जन्म का लक्ष्य भी आपके लेखनी से प्राप्त हो सकता है। अब हम व्याख्यांश पर आते हैं। पहली कविता है कागद कलम। इस कविता का प्रतिपाद्य है कलम और कागज, या कागज हम कहें हिंदी में, कागज और कलम में कितनी ताकत होती है और इनका कितना महत्व है। लिखने वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक संवादात्मक कविता है और इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि कागज और कलम का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। एक दृश्य यहाँ पर रखा गया है कि लिखने वाला देर रात तक लिख रहा था, लिखते लिखते उसको थोड़ा सा नींद का झोंका आ जाता है। जैसे ही उसको नींद का झोंका आता है तो लिखने वाले के हाथ से कलम छूट जाती है और वह सो भी जाता है लिखने वाला। तो इस बीच में दोनों को आपस में बातचीत करने का, कलम और कागज को आपस में बातचीत करने का अवसर मिल जाता है। तो सबसे पहले कागज कहता है, रात को सन्नाटो, रात आधी लटी गई थी, ने इंदारा की घड़ी घटी गई थी, लिखने वाला के नींद को आइयो झोंको, कागज ने कलम से एकांत में बातचीत करने को मिली क्यों थमो को। यहाँ पे कुछ शब्दों पर हम ध्यान दें। जैसे लटी, ये लटी शब्द आया है, इसका अर्थ दिया है कि लटी अर्थात बीत गई। रात को सन्नाटो, सन्नाटो यानी बिल्कुल शांति है, सन्नाटा छा गया है, कोई शोर नहीं हो रहा है, और रात आधी बीत गई है। ने इंदारा, इंदारा अर्थात अंधेरा, हम हिंदी में कहेंगे अंधेरा, अंधेरे की घड़ी घट गई थी, आधी रात बीत गई ना, आधा समय अंधेरे का निकल गया। लिखने वाला के नींद को आइयो तो झोंको, उसे नींद का झोंका आया, कागज ने कलम के एकांत में बातचीत करने को मिली गयो थोमो को, कलम भड़की ने दूर रड़की, कागज बोलियो वही पांगीते कहीं सरकी, आज की मिलने से थारी तबीयत नहीं हरकी, तू हरके की मत हरके पण बंदो थारे परखे है, थारो तो रूप ने सकलीज बदलेगी। यहां थोड़ा हास्य का भी पुट है। कलम भड़की ने दूर रड़की, जैसे ही हाथ से, लेखक के हाथ से कलम छूटी तो वो लुढ़क गई दूर। पहले जो कलम जिसमें स्याही भरी जाती थी उस कलम की बात यहां पर हो रही है। वही पांगीते, पांगीते ने पांव की तरफ,
कागज कह रहा है कि तू मेरे पाँव की तरफ कहाँ लुढ़क के गई, क्या आज हम दोनों जो मिले लेखक के माध्यम से, कागज और कलम का जो मिलन हुआ, तो कागज पूछ रहा है कि क्या हमारे मिलन से तुम्हारी तबीयत प्रसन्न नहीं हुई। हरखे, एक कठिन शब्द यहाँ पर आया, हरखे, षटकोण का ख मालवी में हो जाता है। हरखे, हर्षित होना, क्या आज के हमारे मिलन से तेरी तबीयत हर्षित नहीं हुई। तू हरखे की मत हरखे, पण बंदो थारे परखे है। बंदो ने मैं स्वयं तुझे परखता हूं, जानता हूं, समझता हूं, थारे तो रूप ने सकलीज बदली गई। पेला दवात में चाटती चाटती चोंच डुबाती थी। पुराने जमाने में जब लेखक लिखता था तो चाईदान पास रखता था और उसमें कलम को डुबोकर फिर वो लिखता था, परंतु बाद में थोड़ा सा उसमें आविष्कार हुआ, कलम में थोड़ा सुधार हुआ और वह कलम के अंदर शाही भरी जाने लगी। अब आखी दवात के पेट में भर ली, आखी अर्थात पूरी, आखी दवात के पेट में भर ली ने आदमी का खीसिया में आराम की जुगत कर ली। खीसिया अर्थात जेब। थारे मालम है थारी खुराक में कितरो पानी कुड़े है। पानी बढ़ई ने फिर भी दुगना दाम सारू अड़े है, घनी शिकायत ने अड़ुम्बा दई रहो हूं। शाही में जरूर पानी मिलाया जाता है और यह थोड़ा सा भ्रष्टाचार को भी यहाँ पर उजागर किया गया है कि जो लोग पानी डालते हैं और फिर भी दुगना दाम के लिए अड़ते हैं। घना शिकायत ने अड़ुम्बा दई रहो। अड़ुम्बा शब्द मालवी का ठेठ शब्द है, इसका अर्थ भी शिकायत करना ही है। यहाँ पर आगे बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति आ रही है। पूरबला जिनने थारे हाथ में धारी है, वाल्मीकि कालिदास सूर तुलसी मीरा ने कबीरदास इन सबकी बलिहारी है। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं ये। पूरबला, पूरबला अर्थात पूर्व के, पूर्वज, जिन्होंने थारे अर्थात तुझे, किसको, कलम को, थारे हाथ में धारी, उनके नाम यहां पर गिनाए गए हैं। वाल्मीकि आदि कवि कहे गए हैं, वाल्मीकि कवि कुलगुरु कहे गए हैं कालिदास संस्कृत साहित्य के साहित्यकार, सूरदास, तुलसीदास, मीरा और कबीरदास, ये बहुत ही हिंदी के और संस्कृत के विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इन्होंने कलम को अपने हाथ में क्या धारी, मानो कलम का बहुत ही मान बढ़ाया। इसलिए कवि अपने आप को यहाँ पर बलिहारी होता है, वो अपने आप को न्योछावर कर रहा है इन कवियों के ऊपर। और जिनने भी थारे धारी ने समारी है, उन सबके बलिहारी है कलम ने कियो। इतनी बात कलम ने कागज की सुनी। अब कलम को लगा कि मुझे बोलना चाहिए, और संवाद तो तभी पूरा होता जब सामने वाला भी बोले। कलम ने कियो, इनमें हारने की कई बात है। अब यहां बात आई बलिहारी की, इस शब्द को ध्यान दीजिए, बलिहारी। कलम कह रही हारने की बात, यह वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ यह है कि कहने वाला कुछ और संदर्भ में कुछ और तात्पर्य से बात कहता है, परंतु सुनने वाला एक अलग ही तात्पर्य उसमें गढ़ता है, जिसमें सुनने वाले का कुछ प्रयोजन हो सकता है। तो हारने की कई बात है। बलिहारी शब्द का बलि कलम ने चुरा लिया और केवल हारने की बात वह कह रही है, व्यंग्य कर रही है। कलम ने कियो, इनमें हारने की कई बात है। पहला बखत और थी, अब और है। पुराने जमाने की बात करते हो, पुराने जमाने की बात और थी। पहला हूं कलमदान में थी, अब हूं मनक की जेब में रीने कलेजा की कोर हूं। हमारी जो ऊपर की जेब है वो हमारे हृदय के यहां लगी रहती है, यानी कलेजा की कोर एक मुहावरा है। इसका अर्थ है कि जो बहुत प्रिय होता है। हां तो और सुनो, तम गोदाम का भंडार में रहता, तो इंद्राना की फौज थमारो फजीतो कर देती। इससे पहले कागज ने कहा था कि मैं अगर भंडार में रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता। कलम कह रही है कि अगर आप गोदाम में रहते, भंडार में रहते, तो चूहे आपको कुतर देते, वहाँ आप आराम से नहीं रह पाते, और इंद्राना की फौज थमारो फजीतो कर देती, ने काया के बिगाड़ देती। निश्चय ही चूहे कागज को कुतर देते, ने फिर उदी कहीं सीधी रहती, तुम्हारी काया के जर्जर कंथा करी देती। उदी अर्थात दीमक, हिंदी में उसे दीमक कहते हैं। तो वहां चूहे का भी, आपको गोदाम में रहते तो चूहे का भी डर था और दीमक का भी भय था।
मने तुम्हारा रूप ने श्रृंगार बढ़ाया है। आप कहते हो तो सुनो, मैंने तो आपके कोरे स्वरूप को श्रृंगारित किया है। तुम्हारा एक टुकड़ा की बनावट में मांडना पर दुनिया का सब सुख ने साधन मोलाया है। अगर कोई अच्छी कविता होती है, अच्छा साहित्य होता है, तो युग युग तक वह जीवित रहता है और उसके लिए लोग मूल्य चुकाते हैं। ने तुम्हारा गुण ने रूप का बल पर सुन्नो चांदी ने पांची पकवान खूब तोलाया है। इसका तात्पर्य यही है कि साहित्य का एक मूल्य होता है और साहित्य कलम के माध्यम से कागज पर उतरता है। सुनी ने कागज कल्प्यो ने तरमल्यो, क्यों वो कदी हूनी हो तो तू काम पर चलती। कल्पना मालवी का शब्द है, तरमलना भी मालवी का शब्द है। कल्प्यो अर्थात क्रोधित हुआ, तरमल्यो अर्थात तिलमिलाया। गुस्सा जब अधिक होता है या अति हो जाती है तो वो उसे तिलमिलाना बोलते हैं। कुछ कर नहीं पा रहा है व्यक्ति, परंतु क्रोधित बहुत हो रहा है। क्यों वो कभी हूनी हो तो तू काम पर चलती। अगर कभी मैं नहीं होता तो क्या तू कभी काम पर जा सकती थी। यहां दोनों का सौजन्य है, ना तो केवल कलम का कोई उपयोग है, ना केवल कागज का कोई उपयोग है। कागज है तो कलम का उपयोग है और कलम है तो कागज का उपयोग है। ने तू नहीं लिखती मारी कहीं चलती। तो यहां पर कागज ने बिल्कुल सत्य बात कही। हूं तो सीधो साधो सपाट में चौपट हूं, थारे तो जीभ ने एक आंख भी है। कोरे कागज की बात यहां पर की गई है कि सीधा साधा है, सपाट है, परंतु कलम में क्या है। कलम जो जिसमें शाही भरी जाती है, उसकी जो चोंच होती है वो उसमें एक लकड़ी और फिर उसके ऊपर एक उसका कवर रहता है, तो उसको जीभ कहते हैं जो अंदर रहता है। और उसको जहां पर वो कवर रहता है वहां कुछ छेद रहता है जिसमें से शाही निकलती है, तो उसको आंख भी कहते हैं। तो थारे तो एक जीभ ने आंख भी है। अगर आंख है तो तेरे में विवेक भी होगा, देख भी सकती होगी। तो कवि यहां पर कह रहा है, यहां पर पूरी कविता का एक तरह से संदेश है और इस कविता का जो पूरा संदेश है यहां पर ध्यान देने योग्य है। इन 4-6 पंक्तियों में कविता का संदेश बहुत ही निखर कर आ रहा है। कवि कह रहा है कि ऐसी बोल ने ऐसी निर्झर कि आदमी के सुख ने संतोष मिले। ने हूं ने जो भी तू उंगली का पिंजरा में कैद है, ने हूं गुद्दा का भार से दबियो हूं। देखिए यहां पर दोनों की व्यवस्था बताई गई है। पहले तो कलम के बारे में कवि ने कहा है कि ऐसी बोल ने ऐसी निर्जर कि आदमी के सुख ने संतोष मिले, और आगे दोनों की व्यवस्था भी बताई गई है। क्या व्यवस्था है कि जो कलम है वो 2 उंगलियों में कैद है, लेखक की उंगलियों में कैद है, यानी स्वयं कुछ नहीं कर सकती, और कागज भी कहीं जा नहीं सकता क्योंकि वो लेखक के हाथ के नीचे दबा हुआ है। तो क्या करें। आगे कवि कह रहा है, जो तू भी उंगली का पिंजरा में कैद है, न हूं गुद्दा का भार से दबे हूं, पण तू एक बात कर लिखने वाला से कही दे। कि वो लिखने वाला क्या कहने की बात कह रहे हैं कवि। मारो मुंडो तो तने कर दियो है काड़ो, मारो मुंडो तो तने काड़ो कर दियो है, मारे सोची समझी ने चला जे, कहीं थारो मुंडो काड़ो नहीं हुई जाए। यानी यहां पर कविता के माध्यम से, इतने कागज और कलम के संवाद के माध्यम से लेखक के प्रति यह संदेश है कि कागज और कलम को चलाना कितना जिम्मेदारी का काम है। अगर आपने उस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाया तो आपकी प्रशंसा होगी, आपको वाहवाही मिलेगी, और अगर आपने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा तो हो सकता है कि आपको उसका पछतावा भी हो। तो यह बहुत ही सुंदर कविता है। यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है। मूल्यांकन, हम यहाँ कुछ प्रश्न रखेंगे और विद्यार्थियों से अपेक्षा करेंगे कि वे उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही विचार करें, फिर उत्तर भी उन्हें यहीं पर दिए जाएंगे। प्रश्न है कि आनंदराव दुबे का जन्म कहाँ हुआ। 4 विकल्प आपके सामने हैं। धुलेट गांव में, रामवासा में, धर्मपुरी में, सांवेर में। निश्चय ये चारों गांव इंदौर के पास ही है, परंतु हमारे व्याख्यान में आया है कि कवि का जन्म धुलेट गांव में होता है। 12 नवंबर 1918 को कवि का जन्म धुलेट नामक गांव में हुआ और वहीं पर
उनकी शिक्षा दीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। अगला प्रश्न है, आनंदराव दुबे की कौन सी कविता में कलम की ताकत और दायित्व को उकेरा गया है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। रामाजी रैया ने रेल जाती री, बसंतिया की बरसात, कागज कलम, इनमें से कोई नहीं। कागज कलम। हमने यह पूरी कविता अभी पढ़ी और इस कविता के माध्यम से हमने ये जाना कि कलम और कागज का कितना महत्व है। व्याख्यांश। अब हम मालवी कवि आनंदराव दुबे की अगली कविता की व्याख्या देखते हैं। कविता का शीर्षक है कदी जान घरे भी हाण हुई जाए। आनंदराव दुबे एक ऐसे कवि के रूप में समादृत हैं जिन्होंने मालवी भाषा के ठेठ मुहावरों और कहावतों का बहुतायत से प्रयोग किया है और उन मुहावरों और कहावतों का बहुत ही सटीक प्रयोग किया है। इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण कदी जान घरे भी हाण हुई जाए है। इसकी प्रत्येक पंक्ति एक न एक कहावत है, परंतु केवल वह चमत्कार प्रदर्शित करने के लिए नहीं रखी गई है, वह बहुत ही सटीक प्रयोग है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर पूरी कविता का एक अर्थ निकल कर आता है और एक एक जो लोकोक्ति या कहावत यहाँ पर प्रयोग की गई है वह बहुत ही मालवी भाषा का एक तरह से बेजोड़ नमूना है। आइए हम देखते हैं, कदी जान घरे भी हाण हुई जाए है। ये एक मालवी कहावत है। इसका तात्पर्य है कि कभी जो बहुत जानकार है, जो बहुत सारे विषयों का ज्ञाता है, वह भी उसके घर भी कोई हानि हो सकती है या वह भी ठोकर खा सकता है, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। चतुर्भुज चौकन्ना चल जो कदी जान घरे भी हाण हुई जाए है। घरे दीवो बड़े है पण तले इंदारो है। गली में मुशालची उजाड़ो करे है पण उजाड़ो बताने वालों भी कदी ठेकुर खाई जाए। चतुर्भुज चौकन्ना चाल जो। अब यहाँ पर भी कवि ने एक पात्र की सर्जना की है। ये चतुर्भुज कौन है? चतुर्भुज एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही अपने आप को विद्वान समझता है, समझदार समझता है और बहुत ज्ञाता समझता है। हमारे समाज में ऐसे कई सारे लोग होंगे जो अपने आप को इस तरह का समझते हैं। या चतुर्भुज से हम मान के चलते हैं कि जो चतुर्भुज किसे कहा गया है? विष्णु को कहा गया है। हमारे शास्त्रों में 4 भुजा किसकी है? भगवान विष्णु की है। तो भगवान विष्णु परमेश्वर है, ईश्वरों के ईश्वर है। तो ऐसे लोग समाज में पाए जाते हैं जो अपने आप को भगवान भी कहते हैं। हमें वह संदर्भ भी लेना है कि जो अपने आप को भगवान मानते हैं और उनको भी कवि ने यहाँ पर प्रकारांतर से संदेश दिया है कि आप भगवान नहीं हो। तो हम इसका चतुर्भुज एक ऐसे व्यक्ति से संदर्भ लेते हैं जो जानकार है, जो ज्ञाता है, जो अपने आप में थोड़ा सा अहंकार रखता है। तो कवि उसको यहाँ पर संदेश देता है कि चतुर्भुज चौकन्ना चल जो कदी जान घरे भी हाण हो जाए। चौकन्ना, चौकन्ना शब्द भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। चौकन्ना, कन्ना मतलब कान, जिसके 4 कान, यानी आप चारों तरफ अपने कान लगाए रखिए कि कहीं से कोई ऐसी बात आ ना जाए जो आपके विरोध में हो या जो जिससे आपकी कोई हानि हो रही हो। चतुर्भुज चौकन्ना चल जो कदी जान घरे भी हाण हुई जा है। घरे दीवो बड़े है पण तले इंदारो है। हमारे हर किसी के घर में दीपक हम जलाते हैं, तो दीपक हम जलाते हैं रोशनी के लिए, उजाले के लिए। यह भी एक कहावत है, दीवो बड़े पर तले अंधारो। देखिए, पहली पंक्ति में कहावत, दूसरी पंक्ति में फिर कहावत। दीवो घरे दीवो बड़े है पण तले इंदारो है। आप दीपक को ध्यान से देखिए कि उसके तले, उसके नीचे अंधेरा है। वह दूसरों को तो रोशनी दे रहा है पर वह खुद ही अंधेरे में है। तो जो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं उन्हें खुद ही यह सोचना चाहिए कि मुझे कितना वास्तव में ज्ञान है, क्या मैं सही हूं। अगर वो इस बात की को सोच के चलेगा तो निश्चय ही वो गलती करने से बच सकता है। गली में मुशालची उजाड़ो करे है, अगली कहावत। गली में मुशालची उजाड़ो करे है पर उजाड़ो बताने वालों भी कदी ठेकुर खाई जाए। उजाला आप दूसरे को बता रहे हो, ज्ञान दूसरों को दे रहे हो और खुद भी अज्ञानी बने हुए हो। मुशालची का मतलब है, जो ये शब्द यहां पर आया है मुशालची, इसका अर्थ है पुराने जमाने में जब रोशनी की व्यवस्था नहीं होती थी तो एक मशाल लेकर चलने वाला होता था। कहीं भी रात्रि में जाते थे लोग तो उसे कहते हैं मुशालची। तो मुशालची दूसरों को उजाला बताता है, परंतु जैसे दिए के नीचे अंधेरा रहता है वैसे ही मशाल के नीचे अंधेरा रहता है। तो वह ठोकर खाने का उसको डर रहता है और वह ठोकर खाता है।
कोई पत्थर पाँव में आ जाता है, अंधेरे से दिखता नहीं। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को संकेत किया गया है जो अपने आप को तो विद्वान समझता है, दूसरों को ज्ञान देता है और खुद ही अपने अज्ञान का शिकार हो जाता है। चतुर्भुज चौकन्ना चल जो। आगे, बेटा हुआ 20 बिस्वा पण करम फूट्या 30 बिस्वा, नी तो हिया से समझा नी किया से समझा। फिर भी खूब टेका लगाया, भणाया लिखाया सिखाया पढ़ाया, पण सिखाया पूत कचेरी नी चढ़िया, ने जिंदगी में जीने को मुकदमो नी लड़िया। खासी एकड़ सी इज्जत निवरी हेकड़ में, फकत अंगुल भर रही जाए चतुर्भुज चौकन्ना चल जो। तो यहां पर पूरे इस बंद में एक ऐसे पुत्रों की बात कही गई है, ऐसे बेटों की बात कही गई है जो समझाने से नहीं समझे। बेटा हुआ 20 बिस्वा, यानी 20 साल के हो गए, बेटे 20 साल के हो गए। करम फूटिया 30 बिस्वा, पर उनके दुर्भाग्य उनसे और आगे बढ़ गए। करम फूटिया यानी दुर्भाग्य, करम यानी भाग्य, फूटिया यानी दुर्भाग्य हो गया। करम फूटिया 30 बिस्वा, दुर्भाग्य और आगे बढ़ा। नी तो हिया से समझा, हिया मतलब अपने हृदय से, जो समझदार होता है उसको इशारा काफी होता है और वो अपने हृदय से ही समझ जाता है, वो कहने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, पर कुछ लोगों को कहने की आवश्यकता पड़ती है। बेटा हुआ 20 बिस्वा, करम फूटिया 30 बिस्वा, नी तो हिया से समझा नी किया से समझा। किया मतलब कहकर, अगर कोई मन से नहीं समझता है तो समझाने वाला क्या करता है, कह देता है कि भाई मान जाओ, समझ जाओ, गलती कर रहे हो, पछताओगे। ना तो हिया से समझा, ना खुद से समझे, ना किसी के कहने या पढ़ाने से समझे। फिर क्या करता है, पिता बेबस होता है, वह खूब टेका लगाया। टेका लगाया मतलब उनको बार बार बोलना कि पढ़ लो पढ़ लो, किसी तरह से उनको पढ़ाया। भणाया मालवी शब्द है, भणाया, भणाया लिखाया सिखाया, सिखाया का सिखाया, सिखाया पढ़ाया, पण सिखाया पुत कचेरी नहीं चढ़िया। जबरन किसी को अगर ज्ञान दो तो वो ज्ञान का उपयोग वो करता नहीं है। सिखाया पुत कचेरी नहीं चढ़िया, कचेरी जीवन का जो संघर्ष है उसको लेकर कहा गया। हर व्यक्ति के जीवन का एक संघर्ष है, उसे झेलना पड़ता है। हर व्यक्ति को अपने अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके उसे कुछ मिलता है। तो वो उन लोगों ने संघर्ष नहीं किया, वो आरामी व्यक्ति थे। ने जिंदगी में जीने को मुकदमों नहीं लड़िया। जबरन उनको पढ़ाया लिखाया, पर उन्होंने उस जिंदगी का जीने का मुकदमा नहीं लड़ा। खासी एकड़ सी इज्जत, बहुत बड़ी इज्जत थी, अच्छे बड़े घर के थे, तो बड़ी एकड़ जमीन का एक नाप का इकाई है, एकड़ सी इज्जत, बड़ी लंबी चौड़ी इज्जत निवरी हेकड़ में। अब ऐसे घर के जो लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनको अकड़ रहती है कि हम तो इतने बड़े के बाप के बेटे हैं, तो उनकी जो हेकड़ है, हेकड़ी जिसे कहते हैं, या अहंकार इसे हम कह सकते हैं, इसका अर्थ है अहंकार। निवरी हेकड़ में, नेवरी छोटी सी अकड़ में, फकत अंगुल भर रह जाए। इतनी बड़ी जो इज्जत थी वह अंगुल भर रह गई और वह इज्जत मिट्टी में मिल गई। इसलिए कह रहे हैं कि चतुर्भुज चौकन्ना चल जो। बहुत अच्छी सीख है अगले बंद में, ध्यान दीजिए। बखत पर बखत का काम करो, बखत यानी समय, बखत अर्थात समय, बखत पर बखत का काम करो। जिस समय जो काम किया जाता है उसी समय वो करो। चौमासा में फाग की धुन मत भरो। चौमासा, चौमासा कहते हैं वर्षा का मौसम, 4 महीने का मौसम होता है, आषाढ़ श्रावण भादवा और कुंवार का महीना, ये 4 महीने वर्षा ऋतु के होते हैं और इसे चौमासा कहा जाता है। चौमासा में फाग की धुन मत भरो। फाग होती है फागुन के महीने में, जो बसंत ऋतु का मौसम है, तो वहां पर फाग गाया जाता है और फिर होली खेली जाती है। तो जब फागुन का महीना आएगा तब फाग गाई जाएगी, होली खेली जाएगी। चौमासे में फाग नहीं गाई जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि चौमासा में फाग की धुन मत भरो, काम सुधारो तो अंगे पधारो, जोश का साथे होश विधारो। एक से एक कहावतें हैं। बखत पर बखत का काम करो एक कहावत है, चौमासा में फाग की धुन मत भरो एक कहावत है। अगली है काम सुधारो तो अंगे पधारो। अगर आप चाहते हो काम सुधर जाए और दूसरों को ज्ञान दोगे तो नहीं सुधरेगा। अगर आप काम सुधारना चाहते हो, आपकी नीयत वाकई में काम को सुधारने की है, तो खुद को करना पड़ेगा। काम सुधारो तो अंगे पधारो, अंगे पधारो, स्वयं ही पधारो।
दूसरे पर भरोसा मत करो। जोश का साथे होश भी धारो। और आप में जोश है, जवानी का जोश हो सकता है, किसी और बात का जोश हो सकता है, परंतु होश को भी धारण कर रखो। जब सुई से काम सरे ने समरे है, तो भैया तलवार क्यों मारो। हिंदी की भी कहावत है, सुई से अगर काम चलता है तो तलवार वहां पर नहीं लाना चाहिए। सुई से काम चले ने समरे है तो तलवार क्यों मारो। आपदा के निवाजो मत, ने इतना पे कदी आई जाए तो सामनो करवा से चूको मत। बहुत ही अच्छी पंक्ति है। पहले तो कोई अगर आप आगे रह के आ बेल मुझे मार करते हो तो आपकी गलती है। तो पहले तो कवि समझा रहा है कि आपदा खे निवाजो मत, उसे आमंत्रित मत करो। नहीं, इतना पे कभी आ भी जाए, आपदा आई गई, तो उसको फिर पीछे मत हटो, फिर उसका सामना करो। मोर अपना पंख रूप के देखी ने खुशी से नाचे है, पण पगाड़ी देखी ने रोई ने चक्कर खाए है। मोर के दो रूप दिए परमात्मा ने। बाहर से वो बहुत सुंदर है, परंतु उसके पांव बहुत ही कुरूप है। ऐसा लोक में प्रचलित है कि वह अपने पांव की तरफ देख के दुखी होता है, रोता है। तो हर किसी व्यक्ति में गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं। यहाँ इस बात को संकेत किया गया है कि मोर अपना रूप के देखी ने खुशी से नाचे है, पण पग आड़ी देखी ने रोई रोई ने चक्कर खाए है। चतुर्भुज चौकन ना चल जो। अंतिम बंदे, रूप का साथे गुण भी देखो, रूप देखी ने रीजवा से कदी रोणो ने पछताणो पड़े है। अब कई बार हमारे यहाँ शादी ब्याह के जो प्रसंग होते हैं तो लड़के लड़कियां केवल रूप को देखकर आकर्षित होते हैं। तो रूप का साथे गुण भी देखो, गुण देखो, रूप से ज्यादा गुण महत्वपूर्ण है। रूप का साथे गुण भी देखो, रूप देखी ने रीझवा से, रूप के ऊपर आकर्षित होने से कभी रोणों ने पछताणो पड़े है, ने फिर जैसो बोयो वैसो काटनो पड़े। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ये हिंदी की भी कहावत है, वैसी मालवी में भी है। पूत का पांव पालने नजर आवे है, ने हृदय की बात आंख दर्शावे। बहुत ही सुंदर कहावत है, पूत का पांव पालने। पुराने लोग कहते हैं कि बच्चे को पालने में देखकर ही वे कह देते थे कि यह बेटा आगे जाकर क्या करेगा, क्या ये कोई बहुत बड़ा आदमी बनेगा या ये कोई अपराधी भी बन सकता है। ये सारी बातें वो छुटपन में ही देख लेते थे। और कई सारे लोग तो इस तरह के नाम रख देते थे और बाद में कहते थे कि फलाने ने तुम्हारा नाम बिल्कुल सही रखा था। पूत का पांव पालने नजर आवे है, ने हृदय की बात आंख दर्शावे। हमारी जो आंखें हैं वो हमारे हृदय की बात रख देती है। तो यहां पर यह बात कही गई है कि हृदय की बात आंख दर्शावे है। ऐसा हम देखते हैं कि कई बार कोई झूठ बोलता है, अगर हम उसको आंखों में आंखें देखकर बोलने को कहेंगे तो वो बोल नहीं पाता है। कई सेवा ने त्याग से दूर भागी ने, खांदा की कावड़ अधबीच में धरते आवे है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो पहले तो सेवा का संकल्प लेते हैं कि हाँ हम सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और जब वहां पर कष्ट उठाने पड़ते हैं तो फिर वो वापस उस सेवा से पीछे हट जाते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बाप की सीख अभी समझ में नहीं आवे, पर जरूर आवेगी जब थोड़ा दिन जाते बेटो खुद बनी जाए है। सुनो मेरा संगा साथी, पर मां तो सागे साग कौशल्या बनी जाए। अब जैसे पिता अपने पुत्र को समझाता है तो एक उम्र में आके बेटे को लगता है कि हाँ ये तो सब बेकार की बातें हैं। बेटा जवान हो जाता है, जमाने के वो रीति नीति समझने लगता है, तो बाप में उसे बहुत सारी गलतियां दिखने लगती है। बाप की शिक्षा को वो ग्रहण नहीं करता। तो कवि यहां पर कह रहे हैं कि बाप की सीख अब भी समझ में नहीं आवे, पर जरूर आवेगी। कब समझ में आवेगी? जब वो खुद बाप बन जाएगा। जब वो खुद ही बाप बन जाएगा तब उसे अपने पिता की बातें याद आएगी कि मेरे पिताजी ऐसा क्यों कहते थे, और वो बहुत सही सीख देते थे जिसे मैं नहीं मानता था। परंतु मां तो सागे साग कौशल्या बन जाए है, चतुर्भुज चौकन्ना चाल जो। सागे साग मतलब उसके जैसी ही, जैसी कौशल्या राम जी की माता थी, जिस प्रकार से उन्होंने राम जी का पालन पोषण किया, राम की खुशी के लिए कष्ट सहे, वैसे ही मां सबकी मां बन जाती है। अब अगली कविता पर हम जाते हैं। कविता का शीर्षक है अब कहीं हिड़ गावे रे। अब कहीं हिड़ गावे रे, इस कविता के माध्यम से, या यह एक लोकोक्ति भी है, मालवी क्षेत्र में प्रचलित है। हीड़ शब्द का अर्थ है
एक लोक कथा या लोक गाथा जो लोक में प्रचलित है। आप जानते होंगे कि देवनारायण लोक देवता जो मध्यकाल में हुए, उनको लेकर हमारे क्षेत्र में हीड़ गाई जाती है। उनके जीवन गाथा को हीड़ के रूप में गाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि वे गोचारण करते थे, गायों की रक्षा करते थे और गायों की गोचारण के साथ साथ जो गाते थे वही हीड़ के रूप में प्रचलित हुआ। एक तरह से हीड़ देवनारायण जी की जीवनी है, उनकी जीवन गाथा है। तो हीड़ कब गाई जाती है? हीड़ गाई जाती है दिवाली के समय। दिवाली तो जात्री ने हीड़ गावे रे, पहली पंक्तियां हैं। तो हीड़ दिवाली के समय गाई जाती है। आप सबको पता होगा कि दिवाली का जो अगले दिन है, प्रतिपदा का दिन, वह पशुओं की दिवाली हमारे मालवा में कही जाती है और उस दिन पशुओं की पूजा की जाती है। पशुओं की पूजा के बाद गोवर्धन जी की स्थापना की जाती है, गोवर्धन की पूजा की जाती है, पूरे लोक में प्रचलित है। तो वहाँ से फिर हीड़ गाने की परंपरा है। और यानी जैसे देवनारायण जी ने पशुओं की रक्षा की, गायों की रक्षा की, और देवनारायण जी आज भी पशुओं के देवता है, तो फिर देवनारायण जी की गाथा गाई जाती है। यानी इसका एक समय है। दिवाली है तो हीड़ गाई जाएगी, अगर फागुन है तो फाग गाई जाएगी। तो अगर दिवाली चली गई, दिवाली तो जाती रही ने हीड़ गावे रे, तो यह एक लोकोक्ति प्रचलित हो गई कि समय पर काम करना, समय का काम उसी समय पर करना। तो अगर वो समय चूक गए और फिर वही काम कर रहे हो तो उस कार्य का कोई औचित्य नहीं है। इसी निष्फलता को इस कविता में व्यक्त किया गया है। पहली पंक्तियां हैं, दिवाली तो जाती रही ने हीड़ गावे रे, अब कहीं गावे रे। अब क्या गाना? दिवाली की पिछली रातें लक्ष्मी जियां आई रही थी, नींद भरा नैना निरखी ने पाछी जई रही थी कि अब कहीं पावे रे। दिवाली तो जाती रही ने हीड़ गावे रे। अब जैसे कोई काम समय पर क्यों नहीं होता, कभी कभी हमें आलस आ जाते हैं, आलस की वजह से हम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि लक्ष्मी जी, दिवाली की पिछली रातें लक्ष्मी जी यहाँ आई रही थी, पर नींद भरा नैना निरखी ने पाछी जई रही थी। हर कोई लक्ष्मी की आराधना करता है, लक्ष्मी चाहता है, धन चाहता है, परंतु लक्ष्मी उसी के पास जाती है जो रात्रि में जागरण करके अपने कार्य करते हैं। रात भर जो जागते हैं, 24 घंटे में अधिकतम कार्य करते हैं, लक्ष्मी उन्हीं पर प्रसन्न होती है, आलसियों पर प्रसन्न नहीं होती। तो लक्ष्मी जी यहाँ आई रही थी, पर नींद भरिया नैना, आलसी व्यक्ति को देखकर वापस जा रही थी। अब कहीं हीड़ गावे रे, क्या आप तुम्हारे हीड़ गाने से लक्ष्मी आ जाएगी? नहीं आएगी। लक्ष्मी का लालच में भैया शारदा जी रूठी गई। हमारे यहाँ 3 देवियों का शास्त्रों में वर्णन है। लक्ष्मी धन की देवी है, तो शारदा विद्या और बुद्धि की देवी है। हम देखते हैं समाज में कुछ लोग होते हैं जो धन चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो विद्या और बुद्धि चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो धन भी चाहते हैं और विद्या और बुद्धि भी चाहते हैं। तो अगर केवल लक्ष्मी ही चाहोगे, धन ही चाहोगे, तो सरस्वती कहेगी कि ठीक है, जाओ लक्ष्मी के पास। तो लक्ष्मी जी रूठी गई, लक्ष्मी का लालच में भैया शारदा जी रूठी गई। आपने लक्ष्मी का लालच किया, धन के पीछे भागे, विद्या के लिए अध्ययन करना छोड़ दिया और लक्ष्मी यानी धन कमाने के लिए ही लगे रहे, तो आपका अध्ययन पीछे छूट गया, आप पढ़ नहीं पाए, तो शारदा का रूठना निश्चित है। अलगुजा की आंख मिची सारंगी टूटी गई। अलगुंजा एक प्रकार का वाद्य है और सारंगी भी वाद्य है, तो ये वाद्य की देवी है सरस्वती। इनका टूटना निश्चित है। अगर सरस्वती रूठ जाती है तो कहीं बजावे रे, अब कहीं बजावे रे, दिवाली तो जाती रही ने हीड़ गावे रे। मूलतः यह गीत है, जाए दिवाली जाने दे या स्वांग बदली आवेगी, मन जले जोत ने लपट लगे, फिर होली आवेगी कि फागुन आवे रे, दिवाली तो जाती रही ने हीड़ गावे रे। जाए दिवाली तो जाने दे, हर साल आती है, इसके पीछे क्या साल भर कोई दूसरा काम नहीं करोगे। जाए दिवाली जाने दे या स्वांग बदली आवेगी, स्वांग बदल कर फिर आ जाएगी, मन जले जोत ने लपट लगे, फिर होली आवेगी। बार बार उसी बात को सोचना तो मन और चिंतित होता है, यानी पहले से मन जला हुआ है, फिर और चिंता से वो और जलता है। फिर होली आवेगी, फिर आगे होली आ रही है कि फागुन आवे रे। जो आ रहा है, जो अच्छा समय आ रहा है, उसको आप आनंद लो, उसका कार्य करो। आने वाला जो समय है उसकी ओर देखो कि वह क्या है। तो फागुन आ रहा है तो फाग गाने का समय आ रहा है कि होली आवेगी। अगला है, अंतिम इसका बंद है इस गीत का, सुनने वाला सुख पावेगा,
पास उनका जातो रे, होली की अगवानी में धुन फागुन गातो रे, कि मस्ती आवे रे, दिवाली तो जात्री ने हिड़ गावे रे। अंतिम पंक्तियों में कह रहा है कवि, सुनने वाला सुख पावेगा पास उनका जातो रे। यानी आप हर एक अवसर को, हर एक क्षण को उसके अनुरूप जियो और उसका आनंद लो। पिछली बातों को याद करके अपने समय को बर्बाद नहीं करना ही इस कविता का एक तरह से प्रतिपाद्य है। सुनने वाला सुख पावेगा पास उनका जातो रे, होली की अगवानी में धुन फागुन गातो रे। अब होली आ रही है तो उसकी अगवानी करो और फागुन के धुन गाओ कि मस्ती आवे रे। ऐसा अगर आप करोगे तो जीवन में मस्ती आएगी। दिवाली तो जातिरी ने हिड़ गावे रे, इसका तात्पर्य यही है कि जो समय बीत गया सो बीत गया, आगे की सुध लेना है। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध ले। ये इस कविता का एक तरह से संदेश है। यहां पर यह कविता पूर्ण होती है। अगली कविता है मालवा की माटी। आनंदराव दुबे की बहुत प्रसिद्ध कविताओं में से एक कविता है मालवा की माटी। और हमने आरंभ में देखा कि आनंदराव दुबे मालवी और मालवा के बहुत ही समर्पित रचनाकार है और अपने क्षेत्र को लेकर, अपनी भाषा को बहुत ही स्नेह करते हैं। इस कविता में मालवा का एक तरह से उन्होंने गुणगान किया है। मालवा की प्राकृतिक वैभव है और मालवा का जो ऐतिहासिक वैभव है, साथ ही सांस्कृतिक वैभव है, उन सबको यहाँ पर पिरोया गया है। बहुत ही सुंदर कविता है और बहुत ही सुंदर छंद में निबद्ध है। एक तरह से मालवी कविता का यह एक रत्न है। मुझे व्यक्तिगत रूप से कविता बहुत अच्छी लगती है, मालवा की माटी। कहीं सुनाऊं कहीं गुनाऊं, कहीं कहीं गाऊं, बोल रे मालवा की माटी को संदेशो यो अनमोल रे। पहली पंक्तियां हैं, कवि भाव विभोर होकर कह रहा है। कवि अपने ही भावों में स्वयं ही विभोर है। वह कह रहा है कि कहीं सुनाऊं, मेरे भीतर बहुत सारे भाव आ रहे, बहुत सारे भाव निकल रहे। किसी ने कहा होगा कि आप मालवा पर कविता लिखिए, तो कवि जब कविता लिखने बैठा तो बहुत सारे भाव आने लगे। वो खुद ही भाव विभोर हो गया और कह रहा है कि कहीं सुनाऊं कहीं गुनाऊं, कहीं कहीं गाऊं, बोल रे मालवा की माटी को संदेशो यो अनमोल रे। तो ये एक संदेश भी इस कविता में छिपा है और वह संदेश कविता के अंत में हमारे सामने आता है। पहला छंद है, धरऊ दिशा में चंबल बेवे, महिमाओं की कई गाणी, धीर गंभीरी शिप्रा माँ को गंगा जैसो है पानी। पार्वती पूरब से बैरी, कलकल काली सिंधिया जैरी, रेवा दखणू से कहीं कैरी, जय बोलो ओंकारेश्वर की, खूब सुनाया बोल रे मालवा की माटी को संदेशो यो अनमोल रे। इस छंद में या इस बंद में कवि ने मालवा का एक तरह से चित्र खींचा है कि मालवा का क्षेत्र विस्तार कितना है नदियों के माध्यम से। धरऊ अर्थात धरऊ मालवी शब्द है, उत्तर दिशा के लिए धरऊ शब्द चलता है। धरऊ दिशा में चंबल बेवे, चंबल दिशा उत्तर दिशा में बह रही है। वैसे तो चंबल इंदौर के पास जानापाव से निकलती है और मध्यवर्ती मालवा में बहते बहते राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान से फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को बनाते हुए आगे यमुना नदी में मिल जाती है। तो वहाँ पर जहाँ वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाती है, वहाँ तक मालवा फैला हुआ है। इसलिए कवि ने उत्तर की जो सीमा है, मालवा का जो उत्तरी भाग है, उसकी सीमा रेखा में चंबल को चिन्हित किया है। धरऊ दिशा में चंबल बेवे, बेवे मतलब बहे, उत्तर दिशा में चंबल बह रही है। महिमाओं की कई गाणी, उसकी महिमा क्या गाना, शास्त्रों में चंबल का वर्णन है। और जहाँ से निकलती है वो भगवान परशुराम जी का तपस्थली है, जानापाव। तो बहुत ही यह भी एक पवित्र नदी है। महिमाओं की कई गाणी, उसकी महिमा का गान क्या करना। धीर गंभीर शिप्रा माँ को गंगा जैसो है पानी। शिप्रा उज्जैन में प्रवाहित होती है। शिप्रा के किनारे प्रति 12 वर्ष में सिंहस्थ का मेला लगता है, यानी एक पवित्र नदी है और इसका जो पानी है वो गंगा के समान पवित्र है। पार्वती पूरब से बैरी, पार्वती नदी, सीहोर जिले में पार्वती नदी बहती है। पार्वती पूरब से बैरी, बैरी बह रही है। कलकल काली सिंधिया जैरी, और बीच में काली सिंध कलकल करती हुई बह रही है। कलकल कहने का तात्पर्य यह है कि यह 12 मासी नदी है, कभी सूखती नहीं है।
और देवास के पास बागली से काली सिंध प्रारंभ होती है और फिर आगे जाकर चंबल में मिलती है। एक तरह से चंबल की यह सहायक नदी है। रेवा दखणु से कहीं कैरी, रेवा अर्थात नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही गई है। दखणु, अगर हम मालवा का दक्षिण चिन्हित करें तो वह है नर्मदा, उत्तर चिन्हित करें तो चंबल, और पूर्व को अगर हम देखें तो पार्वती जो सीहोर में प्रवाहित होती है। यानी सीहोर, और उधर पश्चिम में हम देखें तो मंदसौर का क्षेत्र, और इधर विंध्याचल की पहाड़ियाँ, और उत्तर में चंबल का जो भूभाग है वहाँ तक मालवा फैला हुआ है। रेवा दखणु से कई कैरी, रेवा अर्थात नर्मदा, रेवा दखणु, दखणु अर्थात दक्षिण, धरऊ उत्तर, दखणु दक्षिण। रेवा दखणु से कई कैरी, ये नर्मदा दक्षिण दिशा से क्या कह रही है? जय बोलो ओंकारेश्वर की, प्रश्न अलंकार है। जय बोलो ओंकारेश्वर की, खूब सुनाया बोल रे। वहाँ पर ओंकारेश्वर में ममलेश्वर महादेव का स्थान है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो उन ओंकारेश्वर की जयकार यहाँ पर कवि करता है और खुद ही प्रबुद्धित होता है इन शब्दों को स्मरण करते हुए, और कह रहा है कि खूब सुनाया बोल रे, खूब सुनाया बोल रे, मालवा की माटी को संदेशो यो अनमोल रे। यह तो बात हो गई क्षेत्र की, मालवा का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, नदियों के माध्यम से कवि ने चिन्हित किया है, बहुत ही सुंदर प्रयोग किया। आगे का जो छंद है वह मालवा का या हमारे उज्जैन से लेकर जितने भी हमारा इतिहास है, यानी एक तरह से ऐतिहासिक वर्णन है। घनी पुरानी या उज्जैनी महाकाल की है नगरी, कालिदास ने गीत ज्ञान की यहाँ जुड़ेली थी गगरी। यह उज्जैन जो है बहुत ही प्राचीन नगर है और बाबा महाकाल की यह नगरी है। महाकाल यहाँ के राजा हैं, और उज्जैन के जो सम्राट है विक्रमादित्य, उनके 9 रत्नों में से एक कालिदास हुए। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश जैसे महाकाव्य की रचना की। उन कालिदास ने एक तरह से अपने ज्ञान की जो गगरी है वो यहाँ पर पूरी खाली कर दी। एक मालवी की कहावत है अधजल गगरी, हिंदी की, सॉरी मालवी की नहीं, हिंदी की कहावत है अधजल गगरी छलकत जाए, यानी जिसको ज्ञान नहीं होता वो छलकता है, परंतु पूरी गगरी अगर भरी है, यानी ज्ञान की गगरी है, तो वह उड़ेली गई, छलकने की बात नहीं है। कालिदास ने गीत ज्ञान की यहाँ उड़ेली थी गगरी, राजा भर्तहरि राज करी गया, रीत नीत वैराग बतैया। राजा भर्तहरि सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई, सम्राट विक्रमादित्य और भर्तहरि 2 सगे भ्राता। सम्राट विक्रमादित्य के पहले उज्जैन के राजा थे भर्तहरि। वो जितने बड़े सम्राट थे उतने ही बड़े वह ज्ञानी भी थे और उतने ही बड़े वैराग्यवान थे। जब तक उन्होंने राज किया तब तक उन्होंने नीति पर अपने राज्य को चलाया और नीति शतक नाम से एक काव्य लिखा। रीत नीत वैराग बतैया, रीत अर्थात श्रृंगार, 3 शतकों का यह वर्णन है। श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक, ये 3 उनकी रचना है। रीत अर्थात श्रृंगार, श्रृंगार शतक उन्होंने लिखा, नीति शतक उन्होंने लिखा और वैराग्य शतक उन्होंने लिखा। तो इस तरह से कवि ने अपनी मालवी भाषा में 3 शतकों का वर्णन यहाँ पे कर दिया है। राजा भर्तहरि राज करी गया, रीत नीत वैराग बतैया। वैराग्य शतक में वैराग्य क्या होता है ये उन्होंने बताया। अमर गीत की तान सुनई क्या, सुन लो हृदय खोल रे, सारंगी पर गीत गुंजीरा, सुन लो हृदय खोल रे, मालवा की माटी को संदेशो यो अनमोल रे। मालवा के क्षेत्र में सारंगी पर भर्तहरि लोग गाते हैं, भर्तहरि की गाथा को लोग गाते हैं, और वही बात यहाँ पर कही गई है कि सारंगी पर गीत गुंजी रहा। भर्तहरि के जो गीत है वो आज भी गूंज रहे हैं। आप अपने हृदय को जरा खोलो तो वो सुनाई देंगे। सुन लो हृदय खोल रे, मालवा की माटी को संदेशो यो अनमोल रे। अगला बंद है, शारदा के कंठ बठई ने लक्ष्मी भी उनने जीती, जब जब तीसी जगदम्बा, रण चंडी मुंडी लोई पीती। वेरी पाछा पांव हटिया था, 10पुर मांडव शीस कटिया था, रणथल दुश्मन लाश पटिया था, जब जब मचलियो मालवो भाई, दुश्मन डावा डोल रे, मालवा की माटी को संदेशो यो अनमोल रे। तो जैसे कालिदास की बात पिछले छंद में आई या राजा भर्तहरि की बात आई,
तो इनकी बात आई ज्ञान के संदर्भ में। इन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा, बड़े ज्ञानी थे, ज्ञानियों के आश्रयदाता थे। तो क्या वो केवल शारदा या सरस्वती के ही उपासक थे? नहीं, लक्ष्मी भी उनने जीती, शारदा के कंठ बठैने। पहले उन्होंने शारदा की उपासना की, ज्ञान की उपासना की, और फिर उन्होंने लक्ष्मी भी जीती। और जब जब तीसी जगदम्बा, तीसरी देवी है जगदम्बा, पहली देवी लक्ष्मी, दूसरी सरस्वती और तीसरी है जगदम्बा, जिन्हें अंबा भी कहा जाता है या जिन्हें काली कहा जाता है, जो रणचंडी का रूप धारण करती है और अपने शत्रुओं का या राक्षसों का रक्त का पान कर लेती है। ऐसी जगदम्बा को जब प्यास लगती है तो वह युद्ध का मैदान देखती है। और यहां पर कवि कहना चाहता है कि मालवा युद्ध के मैदान में भी पीछे नहीं रहा है। शारदा की बात आ गई, ज्ञान परंपरा की बात आ गई, कालिदास की बात आई, भर्तृहरि की बात आई, तो आगे बात आ रही है कि लक्ष्मी भी इन्होंने जीती है। और जब जब तीसी जगदम्बा रणचंडी मुंडी लोई पीती, तो मालवा भी उससे पीछे नहीं हटा। और मालवा इतना डटा रहा, जब जब भी आवश्यकता पड़ी, जब जब भी युद्ध का मौका आया, तब तब मालवा ने अपना कर्तव्य निभाया, वीरता दिखाई। और इतनी वीरता दिखाई, वेरी पाछा पांव हटिया था। वेरी अर्थात दुश्मन, दुश्मन के पांव पीछे हट गए। जब मालवा के लोग युद्ध के लिए आगे बढ़े तो फिर दुश्मन को पीछे हटना ही पड़ा। वेरी पाछा पांव हटिया था, दसपुर मांडव शीस कटिया था। दसपुर से लेकर मांडव तक दुश्मनों के शीस से पूरी पृथ्वी पट गई। दसपुर मांडव, दसपुर कहा मंदसौर को, मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर है। दसपुर मांडव शीस कटिया था, रणथल दुश्मन लाश पटिया था। रणस्थल पर दुश्मन लाशों से पट गए। जब जब मछलियों मालवो भाई, दुश्मन डावा डोल रे, मालवा की माटी को संदेशो यो अनमोल रे। युद्ध के लिए जब जब भी मालवा मचला, यानी कि किसी एक युद्ध की बात यहां नहीं की जा रही, वह मौर्य काल हो, जब मौर्यों को विदेशी सत्ता से युद्ध करना पड़ा, तब भी मालवा ने साथ दिया। जब यशोधर्मन, जो मंदसौर के प्रसिद्ध राजा हुए, यशोधर्मन को हूणों से युद्ध करना पड़ा। यशोधर्मन तो मालवा के ही थे, उन्होंने हूणों को पराजित किया, तो वह बड़ा भयंकर युद्ध हुआ होगा। उसके बाद जब महाराणा प्रताप को आवश्यकता पड़ी, तब भी मालवा ने साथ दिया। यानी मालवा ने कभी भी राष्ट्र के प्रति प्रतिघात नहीं किया, हमेशा साथ दिया। तो दुश्मन डावाडोल हुआ जब भी मालवा मचला। आगे और भी मालवा का ऐतिहासिक वर्णन है अगले पंद में। यशधर्मन की महिमा गावे मंदसौर की गली गली। यशधर्मन की महिमा गावे मंदसौर की गली गली, भोजराज के पहिने कविता निखरी थी जहां कली कली। मांडूगढ़ के जो परखे है, बाज बहादुर क्यों हरके है, रूपमती के वो निरखे है। इंदरपुरी भी आज गईरी, मात अहिल्या माँ का बोल रे, मालवा की माटी को संदेशो यो अनमोल रे। यशधर्मन, अभी यशोधर्मन की बात आई थी। यशोधर्मन मंदसौर के प्रतापी राजा थे और 7वीं शताब्दी में हुए। जब गुप्त साम्राज्य पतन की ओर हुआ तो मंदसौर के राजा यशोधर्मन ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। और न केवल स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, मगध के सम्राट जो गुप्त वंश के थे, उनको भी एक तरह से मदद की दुश्मनों से युद्ध करने में। और स्कंदगुप्त ने जिन हूणों को पराजित किया था, उनके अगली पीढ़ी के लोग फिर मालवा की तरफ आगे बढ़े युद्ध के लिए, तो उनको फिर यशोधर्मन से प्रतिकार मिला। गुप्त साम्राज्य में वह शक्ति नहीं थी, यशोधर्मन ने उन हूणों को पराजित किया। इसलिए यशोधर्मन की महिमा गावे मंदसौर की गली गली, भोजराज के पहिने कविता निखरी थी जा कली कली। एक से एक मालवा के जो महान व्यक्तित्व उनके नाम यहाँ पर आ रहे हैं। भोजराज, राजा भोज। राजा भोज स्वयं तो विद्वान थे ही, विद्वानों के आश्रयदाता थे। उन्होंने सरस्वती कंठाभरण जैसे ग्रंथ की रचना की। तो भोजराज के पहिने कविता, भोजराज को पाकर कविता की कली कली निखर गई। वो इतने अच्छे कवि थे कि कविता का श्रृंगार हुआ, उनको पाकर मानो कविता निखर गई। कविता से कोई ख्याति प्राप्त करता है, पर किसी कवि से अगर कविता को ख्याति मिल जाए तो वह महाकवि होता है।
भोजराज के पहिने कविता निखरी थी जहाँ कली कली, मांडूगढ़ के जो परखे है, मांडूगढ़ के जो परखे है, बाज बहादुर क्यों हरके है, रूपमती के उ निरखे है। यहाँ पर बाज बहादुर और रूपमती का वर्णन है। बाज बहादुर मांडू के राजा थे, मुस्लिम शासक थे, परंतु मुगलों के समय जब दिल्ली में अकबर का शासन था, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बाज बहादुर ने रूपमती से विवाह किया था और रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कथा बड़ी प्रसिद्ध है। रूपमती के सौंदर्य का वर्णन दिल्ली के बादशाह अकबर तक भी पहुंचा। तो ऐसा इतिहास में कहा जाता है कि बादशाह ने अपने एक सामंत को बाज बहादुर को पराजित करने के लिए भेजा। बाज बहादुर उस युद्ध में मारे तो नहीं गए, पर कहीं दूर भाग गए। तो रूपमती को प्राप्त करने के उनका सेनापति आया, परंतु उससे पहले ही रूपमती ने अपने आप को विष दे दिया। तो इनकी जो प्रेम कथा है वह बड़ी प्रसिद्ध है। मांडू में इनके महल, बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए जो महल बनाया था, वहाँ पर झरोके में से बैठकर रानी रूपमती नर्मदा के दर्शन किया करती थी प्रतिदिन। तो मांडूगढ़ के जो परखे है, जो भी परखता है, मांडू को जो जानता है, वो समझता है कि बाज बहादुर क्यों हर्षित होता है। क्यों? क्योंकि वह रूपमती को निरखता है। यानी यह एक प्रेम की नगरी है। मांडूगढ़ प्रेम का नगर है। इंदरपुरी भी आज गईरी रे, माता अहिल्या का बोल रे। अहिल्या, माता अहिल्या का नाम कौन नहीं जानता, जिन्होंने भारतवर्ष में कई स्थानों पर मंदिरों का निर्माण किया, कई स्थानों पर जन कल्याणकारी कार्य किए, नदियों पर घाटों का निर्माण किया और अपने कार्यकाल में बहुत ही जन कल्याणकारी कार्य किए और एक बहुत ही अच्छे प्रशासक के रूप में वो जानी जाती है। तो उनका जो वर्णन है या उनकी जो प्रशंसा है वो इंद्र के नगर इंद्रपुरी में भी गाई जा रही है। अमरावती, इंद्र के नगर का नाम है अमरावती। वहाँ पर भी अहिल्या माता का जो यश है वो गाया जा रहा है। ऐसी माता अहिल्या हमारे यहाँ की मालवा की राजमाता रही है। मालवा की माटी को संदेशो यो अनमोल रे। अंतिम बंद है और इसमें यह संदेश की बात आती है। हर बंद में एक संदेश की बात कही जा रही है। तो वह संदेश क्या है? इस छंद को पढ़ने के बाद हमें वह संदेश समझ में आएगा कि मालवा की माटी का संदेश है क्या। विंध्याचल की बाग गुफा में पांडव की तस्वीर है, गौतम की अनमोल सीख में दुनिया की तकदीर है। सांची जय संदेशो लाजो, दूर दूर उनके पहुंचा जो, प्रेम भाव की जोत जगा जो, दुनिया का नर नारी सुन लो, धरती काई बोल रे, मालवा की माटी को संदेशो यो अनमोल रे। विंध्याचल, विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं वहां पर बाघ की गुफाएं हैं। विंध्याचल की बाघ गुफा में पांडव की तस्वीर है। वहां पर एक गुफा पांडव की गुफा नाम से प्रसिद्ध है। गौतम की अनमोल सीख में दुनिया की तकदीर है। गौतम बुद्ध जो हमारे यहाँ हुए, गौतम बुद्ध जिनकी जो शिक्षा है वह है अहिंसा। तो अहिंसा में दुनिया का भविष्य है। संसार का अगर भविष्य है तो वो अहिंसा में है। अगर हिंसा पर उतर आए तो आज परमाणु युग का, परमाणु हथियारों का युग है। यह धरती एक क्षण में ही धुएं के गुबार में बदल सकती है। इसलिए इस मनुष्यता का अगर कहीं कोई भविष्य है तो वह गौतम बुद्ध की शिक्षा में है, अहिंसा में है। विंध्याचल की बाघ गुफा में पांडव की तस्वीर है, गौतम की अनमोल सीख में दुनिया की तकदीर है। सांची जय संदेशो लाजो, गौतम बुद्ध की शिक्षा कहाँ से मिलेगी? सांची के स्तूप जो विदिशा के पास है। सांची जय संदेशो लाजो, दूर दूर उनके पहुंचा जो, प्रेम भाव की जोत जगा जो। ये जो प्रेम भाव है ये मालवा का संदेश है। सांची जय संदेशो लाजो, इस मालवा का संदेश आपको कहाँ मिलेगा? शांति का, प्रेम का और अहिंसा का संदेश आपको मिलेगा सांची में। सांची जय संदेशो लाजो, दूर दूर उनके पहुंचा जो। ये जो संदेशा है, प्रेम का संदेशा, प्रेम भाव का संदेशा सांची जाकर लाना है और उसको दूर दूर तक पहुंचाना है। दुनिया का नर नारी सुन जो, धरती काई बोल रे, मालवा की माटी को संदेशो यो अनमोल रे।
मालवा की माटी को संदेशो यो अनमोल रे। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि ने मालवा के भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ मालवा के सांस्कृतिक वैभव और ऐतिहासिक समृद्धि को रेखांकित करते हुए मालवा की माटी का जो संदेश है वो प्रेम भाव को निरूपित किया है। हमें आपस में प्रेम से रहना है, भाईचारे से रहना है, और इस तरह से यह प्रेम और भाईचारे का जो संदेश है दूर दूर तक पहुंचाना है। कवि की दृष्टि में यही मालवा का संदेश है। यहां पर यह कविता समाप्त होती है। मूल्यांकन। अब हम यहां पर कुछ प्रश्न रखेंगे जिनके उत्तर आप देखिए। प्रश्न है, लक्ष्मी के लालच में कौन रूठ गया? कविता में आया था, आप थोड़ा विचार कीजिए। 4 विकल्प है, गणपति, गौरी, सरस्वती, शिव। गणपति, गौरी, सरस्वती, शिव, इनमें से कौन रूठ गया जब आपने लक्ष्मी का लालच किया? उत्तर है सरस्वती। लक्ष्मी का लालच में भाई शारदा रूठी गई, यह काव्य की पंक्ति है। लक्ष्मी के लालच में सरस्वती के रूठने की बात कवि ने कही है। अगला प्रश्न है, मालवा की माटी का संदेश क्या है? हमने एक पूरी कविता पढ़ी और इस कविता के संदेश को भी समझा है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, प्रेम भाव, संघर्ष, वैमनस्य अथवा इनमें से कोई नहीं। मालवा की माटी का संदेश क्या है? प्रेम भाव है, या आपसी संघर्ष है, या आपसी वैमनस्य है, अथवा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है प्रेम भाव। सांची जय संदेशो लाजो, दूर दूर उनके पहुंचा जो, प्रेम भाव की जोत जगा जो, ये बात कवि कहता है। अर्थात मालवा की माटी का जो संदेश है वह प्रेम भाव है। विद्यार्थी कवि आनंदराव दुबे और उनकी कविताओं के बारे में और विस्तार से अध्ययन करना चाहता है तो इन पुस्तकों का अध्ययन कर सकता है, अथवा इन लिंक पर जाकर वह ऑनलाइन अध्ययन कर सकता है। धन्यवाद।